नमस्कार दोस्तों, आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जोड़ने का कुछ बहुत ही शानदार ट्रिक। तो अभी हम लोग जो है सीखेंगे कि कुछ संख्या जो है जिसको जोड़ने के लिए आप आसानी से जोड़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बोलूं कि आप इसको 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपको 20 तक जोड़ना है। ये योगफल कितना होगा, 20 तक आपको इसको जोड़ के बताना है कितना होगा। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं बस कुछ सेकंड्स में। देखिए कितना आसान है। इसको क्या है कि हमको इसको जोड़ के मैं बता देता हूँ। देखिए 20 तक है तो 20 गुणे 21 और बटा में 2, ठीक है। यहाँ से इसको कटा लेते हैं और ये आ गया 210। आप इसे जोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि इसका जो योगफल होगा ये 210 होगा, ठीक है। तो आखिर ये जोड़ जो है, इस तरह के जोड़ का ट्रिक्स जब हमें कुछ लगातार संख्याओं को जो एक ही प्रकार के क्रम में व्यवस्थित हो जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ते हैं, तो इसी ट्रिक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिक है इसको हम बोलते हैं ट्रिक नंबर 1। इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास जैसे ये संख्या है कि लगातार जो है संख्याएं हो, कुछ लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो और उसको जहाँ तक जोड़ना जैसे 20 तक 30 तक, तो उसको कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसको इस ट्रिक का नाम दें तो n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसको इंग्लिश में जो है संख्याओं का योग, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर इस तरह से हमें n तक की प्राकृतिक संख्या यानी 20 तक 30 तक 40 तक 100 तक 1000 तक इस तरह की प्राकृतिक संख्या लगातार जोड़ना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब ये जो है बहुत ही मजेदार फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से आप चाहें तो कितनों तक की प्राकृतिक संख्या को जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ 20 तक का जोड़ा है तो देखिए यहाँ पे हमने मान रखा है, जो n का मान है हमने 20 ले लिया, यानी जहाँ तक जोड़ना है उसको आप n ले लीजिएगा, ठीक है। तो 20 तक जोड़ना है तो हमने n का मान 20 ले लिया और फिर यहाँ n+1 है। तो n+1 का मतलब क्या हुआ कि जितना आपका n है यानी लास्ट टर्म है उससे एक अधिक यहाँ लिख लेंगे, n इंटू n+1 यानी 20 इंटू 21, ठीक है। अब बटा में 2 कर लेंगे और 2 करेंगे तो 21 में से कोई कट जाएगा, जैसे कि यहाँ 2 से कट गया है 20, 2 जाएगा 20 और 10 से 21 में गुणा कर दिए 210। तो 1 से 20 तक का हमारा 200 आ गया इस फार्मूला की मदद से। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें जोड़ना हो 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 100 तक, ठीक है। और कोई पूछे कि इसको हम अगर ये 1 2 3 4 5 6 यानी गिनती की संख्या को 100 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए इस फार्मूला के ट्रिक से कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। जितना तक जोड़ना है उसको ले लेंगे 100 इंटू इसको एक अधिक कर लेंगे 101 और बटा में 2, और ये 2 से जो है 100 कट जाएगा 50 बार में और 50 से इसमें गुणा कर लेंगे। देखिए 5 एकम 5, 0 से 0 हो जाएगा और फिर 5 एकम 5, ठीक है। और एक 0 ले लेंगे हम लास्ट का। इतना आपका यानी हमने 50 से 101 में गुणा कर दिया 5050, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने मतलब इस जोड़ को अगर ऐसे करना हो 1 2 करके जोड़ना हो तो कितना लंबा होगा, कितना समय लगेगा, और इस ट्रिक की मदद से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1। इस तरह के ट्रिक्स जो है और भी है, जैसे ट्रिक बहुत अलग अलग तरह के जो होते हैं संख्याओं का क्रम बनता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं चलिए देखते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार ट्रिक नंबर 2। इसमें क्या है, हम जो ट्रिक नंबर 2 है इसको लिख लेते हैं ट्रिक नंबर 2। इसमें हम सीखेंगे n तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि n तक की सम संख्याओं का योग क्या होता है। पहले हम देखें सम संख्या। तो सम संख्या जो होती है 2 4 6 8 ऐसे हमें जोड़ना हो 10, ठीक है। इस तरह से कब मान लेते हैं हमें 50 तक या है ना इस तरह से जोड़ना हो या 100 तक किस तरह से जोड़ना हो, तो इस तरह के संख्या का होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द सम ऑफ n even numbers, the sum
ऑफ, है ना, द सम टू एन इवन नंबर्स, है ना, एन इवन नंबर्स। चूंकि n तक की संख्याओं को हमको जोड़ना है, जैसे 50 तक, 100 तक, तो वहाँ तक के लिए हम इवन नंबर्स अगर जोड़ना हो तो कैसे होगा फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है हमारा n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। यानी कि अगर हमें 50 तक की सम संख्या को जोड़ना है तो देखिए कितना आसान है। इसका फार्मूला जो है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। इसको समझेंगे, n का मतलब जहाँ तक आपको जोड़ना है यानी 50, इंटू फिर 50 प्लस वन, यानी 50 प्लस वन, 50 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, 50 में 51 से गुणा कर लेंगे, बस आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 पचे 25, ठीक है, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 1 0, यानी 2550। आसानी से आपने ये दो मतलब n तक के यानी 50 तक की सम संख्याओं को जोड़ लिया। इस तरह से अगर हम चाहें तो और भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं, जैसे कि अगर हमें जोड़ना है ऐसे 2 4 6 8 प्लस डॉट डॉट 2 प्लस मान लेते हैं हमें 100 तक के जोड़ना है, यानी 100 तक की संख्या सम संख्याओं को। तो फिर इसी फार्मूला पर रखेंगे n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। तो n क्या है हमारा 100, 100 इंटू 100 प्लस वन। तो 100 प्लस वन करेंगे तो 100 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101। तो 100 इंटू 101 कर लेंगे, तो इसको गुणा कर लेंगे, 101 का 101 हो जाएगा और 2 जीरो है तो इसमें 2 जीरो आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया, है ना, बहुत मज़ेदार। तो इस तरह से हम चाहें तो n तक के सम संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिक नंबर 2 रहा। पहला ट्रिक जो है ट्रिक नंबर 1, उसमें हमने सीखा कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ना हो और इसमें n तक के सम संख्याओं का योग, ठीक है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। अभी हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार ट्रिक। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि 10 का वर्ग कितना होगा, तो 10 का वर्ग हमारा कितना होता है 100, यानी 10 का वर्ग का मतलब 10 गुणे 10, 2 बार गुणा किए 100 आ गया। 9 का वर्ग कितना होगा, तो 9 गुणे 9 यानी 9 9 81, ठीक। इस तरह से हम वर्ग निकालते हैं किसी संख्या का। यहाँ जो है वर्ग से रिलेटेड जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ट्रिक जो है जुड़ा रहता है। जैसे कि अगर हमें इस तरह का सम निकालना, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 ऐसे डॉट डॉट 2, अगर हमें मान लेते हैं इतना ही निकालना है, चलिए एक समय मान लेते हैं हमें इतना निकालना है 1 3 5 7 9 11, इसका सम कितना होगा आपको बिना जोड़े हुए बताना है। विदाउट एडिंग वी हैव टू सम ऑफ दिस नंबर्स, मतलब इसको बिना जोड़े हुए इसका सम बताना कितना होगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ नंबर्स को काउंट कर लेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 नंबर से, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यानी 6 गुणे 6 और ये हो जाएगा 36। तो है ना मजेदार, यानी जितनी संख्याएं हैं उसको आप काउंट कर लीजिए कितनी है और उसको उतना का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे अगर हमें मान लेते हैं इस तरह जोड़ना 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, है ना, प्लस 21, ठीक है। इस तरह से हमें इसको जोड़ना हो तो क्या होगा, इसका सम कितना होगा। तो देखिए सिर्फ हम इसमें गिनेंगे क्या कि ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स है और हम यहाँ 11 का स्क्वायर कर लेंगे यानी 11 गुणे 11 और ये हो जाएगा 121। तो है ना मजा। तो इस तरह के ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस पर आपको ऐसे ही ट्रिक्स मिलते रहेंगे। अब आते हैं इस ट्रिक का हम नाम देते हैं क्या, ये हमारा ट्रिक नंबर 3 है और इसका हम इसको बोलते हैं n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, n विषम। देखिएगा इसमें जितने नंबर्स लिखे हैं ये सारे ऑड हैं, क्या है ऑड है। ऑड मतलब विषम संख्या होता है, जैसे जो 2 से ना कटे। तो ये देख रहे हैं जितनी संख्याएं हैं ये सब 2 से नहीं कटेंगी, तो हम 1 3 5 7 9 अगर ऐसे जोड़ना हो n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग। तो n विषम संख्याओं का योग होता है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे द सम ऑफ n ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो n ऑड नेचुरल नंबर्स हो तो कैसे हम जोड़ते हैं, जैसे हम तो यहाँ 11 तक का जोड़े
11 संख्याएं थे। अब आपको अगर बहुत सारी संख्याएं हो, मतलब ये सिर्फ विषम ही हो, ऐसे ही है, और बहुत सारी जैसे 100 संख्या है तो 100 तक का भी हम जोड़ सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सिर्फ आपको कर देना है n स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ, है ना, टर्म्स, यानी इसमें जितने टर्म आए हैं इसको हमने जैसे काउंट किया 1 2 3 4, इस तरह से टर्म्स को काउंट करके हम उसका स्क्वायर कर देंगे और आसानी से हमारा जो होगा वो सम हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। इस तरह के ट्रिक्स जो है, इस तरह के ट्रिक्स के वीडियोस जो है हमारे YouTube चैनल एवरेस्ट मैथ क्लासेस पर है, आप उसे देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर ये आपको ऐसे ट्रिक्स पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।